हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। आज का मेरा यह वीडियो श्री जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का है, जो इस साल 2025 में जून में 27 जून को रथ यात्रा निकलने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल निकाली जाती है उनके भक्तों द्वारा। तो इस वर्ष यह यात्रा 27 जून को निकाली जा रही है और श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए इस वर्ष हम लोग भी अपनी फैमिली के साथ, मतलब मैं जो है श्री जगन्नाथ रथ यात्रा पर जा रहे हैं। तो रथ यात्रा जो है 27 को है, इसीलिए हम जो है एक दिन पहले ही निकल रहे हैं वहाँ के लिए, क्योंकि हमें रथ यात्रा के लिए ट्रेन दुर्ग से लेनी है। इसीलिए हमारी ट्रेन जो है 26 जून को है, तो हम जो है 26 जून को निकल जाते हैं और हमारी ट्रेन जो है दुर्ग से रहेगी छत्तीसगढ़ से, जो कि पूरी जगन्नाथ के लिए है। तो हमारी ट्रेन यहाँ से निकल जाती है दुर्ग से और वह छत्तीसगढ़ की सीमा को पार करके उड़ीसा की सीमा पर आ जाती है, जहाँ हम सखी गोपाल को पार करके फाइनली हम जो है पूरी जगन्नाथ की स्टेशन पे पहुँच जाते हैं। तो श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की यह मान्यता है कि यह यात्रा भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्तों से मिलने और उन्हें दर्शन देने के उद्देश्य से भी निकाली जाती है, क्योंकि मंदिर में हर भक्त के लिए भगवान के दर्शन करना संभव नहीं हो पाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा माना जाता है, जब राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की मूर्तियां बनवाई तो रानी गुंडीचा, जो उनकी पत्नी थी, ने मूर्तियां बनाते हुए मूर्तिकार विश्वकर्मा और मूर्तियों को देख लिया, जिसके चलते मूर्तियां अधूरी ही रह गई। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं। इसके बाद राजा ने इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। फिर जैसे ही हम ट्रेन से उतरते हैं तो रथ यात्रा होने की वजह से स्टेशन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। होटल पहुंचकर हम सबसे पहले अपना सामान रखकर हम जो है समंदर की ओर निकल जाते हैं, क्योंकि हमारा होटल सिल्वर बीच के पास ही था। तो हम जो है सिल्वर बीच में ही जाते हैं और वहाँ समंदर किनारे कुछ देर बैठकर हम जो है समंदर की लहरों का जो है आनंद लेते हैं। समंदर की आती हुई लहरें बहुत सुंदर दिखाई देती है। उसके बाद होटल वापस आकर हम सब रेडी होकर निकल जाते हैं भगवान की रथ यात्रा देखने के लिए, क्योंकि यह भारत की सबसे बड़ी रथ यात्रा होती है। इसीलिए यहाँ भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा होती है यहाँ। लेकिन क्योंकि भगवान पूरे साल में एक बार ही रथ यात्रा में बाहर आते हैं, इसीलिए यहाँ भक्तों का एक जन सैलाब आता है भगवान के एक झलक पाने के लिए, उन्हें करीब से देखने के लिए। इसीलिए यहाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि रथ यात्रा ही एक ऐसी यात्रा होती है जिसमें भगवान को करीब से देखा जाता है। इसीलिए न केवल भारत से बल्कि पूरे विश्व से जो है यहाँ भक्तों का आवागमन होता है और भगवान को करीब से देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस रथ यात्रा में सबसे पहला रथ भगवान श्री बलभद्र का होता है तथा दूसरा रथ माँ सुभद्रा का होता है और तीसरा रथ भगवान श्री जगन्नाथ प्रभु का होता है। रथ यात्रा एक 9 दिवसीय उत्सव होता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के रथों को पूरी शहर में घुमाया जाता है। रथ यात्रा मंदिर से शुरू होकर गुंडीचा मंदिर, जो कि मौसी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, तक ले जाया जाता है, फिर वापस मंदिर में लौटती है। इस यात्रा में भगवान
जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ में क्रमशः नंदीकोश, तालध्वज और दर्पदलन रथ पर सवार होते हैं। यात्रा के दौरान कई धार्मिक रस्में और अनुष्ठान भी देखने को मिलते हैं और भक्त भगवान के दर्शन के लिए पुरी में इकट्ठा होते हैं। अगर आपने भी कभी रथ यात्रा नहीं देखा है तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया एक बार रथ यात्रा में ज़रूर शामिल हो और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और सपोर्ट करें। थैंक यू।